मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। यह आपकी विंडोज की सेकेंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो सेकेंड वीडियो को देखने से पहले आप पहली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप सेकेंड वीडियो जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो होगी आपको इजीली समझ में आएगी। ठीक है, अब ये देखिए, पहली जो वीडियो थी वो विंडोज से संबंधित थी, विंडोज से आपका इंट्रोडक्शन से संबंधित थी, उसके कुछ बेसिक बारे में बताया था मैंने। और अब ये जो सेकेंड वीडियो है ये विंडोज की सेटिंग से संबंधित है, यानी जो हम बेसिक सेटिंग करते हैं वो क्या क्या सेटिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे पास शटडाउन। विंडोज की सबसे पहली चीज़ देखिए, हमें कंप्यूटर तो स्टार्ट करना इजीली आ जाता है। बटन हमने पावर का बटन दबाया और हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बंद करना, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जितने बच्चों को जो नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर देते हैं, यानी जो पावर स्विच होता है बटन को दबा देते हैं। लेकिन यह तरीका जो है पूरा रॉन्ग है, पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से हमें बंद करना नहीं होता है। हमें बंद कैसे करना है उसका एक स्टेप होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम थ्योरिकल की बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए शट डाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, Alt F4। अब ये देखिए, आपको बंद करने के भी दो तरीके हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले दो तरीके क्या हैं उसको देखिए। अभी आपको मैंने एक शॉर्टकट कीज की सहायता से बताया, Alt F4। अब देखिए, मैं जैसे ही Alt F4 प्रेस करता हूँ हमारे सामने देखिए एक स्क्रीन ओपन हो गई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे जब आपका जो है कि मैं अभी देखिए, मैं ओके तो नहीं करूँगा, क्योंकि ओके करूँगा तो हमारी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये जो क्लास चल रहा है ये बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पास एक बॉक्स ओपन होता है। हमको मैंने कल बताया था कि इस तरीके से जब भी बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और एक यहाँ पे देखिए एक बार बना हुआ है, इसको सर्च बार बोलते हैं। इस पे जब आप देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी एरो बनी हुई है, इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो इसके देखिए कई सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, जैसे कि स्विच यूजर, लॉगअप, रिस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट, शट डाउन। इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शट डाउन, यानी कहने का मतलब इन सारी चीज़ों का यूज एक ही शॉर्टकट कीज है, Alt F4। यहाँ पे आप शट डाउन पे क्लिक करिए और ओके करिए। जैसे ही आप ओके कर देंगे आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ये पहली बात। अब दूसरी दूसरी आपका ये जो टास्क बार है, टास्क बार पे आपका जो स्टार्ट का बटन है, इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, यानी क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एक शट डाउन का बटन आ गया। ठीक है, अब ये शट डाउन का बटन आया, आपको क्या करना है, एक बार बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दो तरीका होता है। मैं आपको बंद करके नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारा कंप्यूटर अभी बंद हो जाएगा और आपकी क्लासेस ब्रेक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि टर्न ऑफ। अब टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए इसका भी मतलब होता है कंप्यूटर को बंद करना। शट डाउन और टर्न ऑफ दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखिए, लॉग ऑफ आ गया। लॉग ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लॉग ऑफ आपका, देखिए किसी भी यूजर के सेक्शन को बंद करने की प्रक्रिया को लॉग अप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लॉग अप आप लोग को समझ में ऐसे नहीं आएगा। लॉग अप में आपको वैसे में देखिए मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन एक होता कहाँ पे है। देखिए, ये जब आप स्टार्ट का बटन ओपन करेंगे तो ये शट डाउन के बगल में एरो का बटन है, यहाँ पे देखिए लॉग अप है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉग अप कर देंगे तो आप देखिए, अभी हमने यहाँ पे इसलिए नहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी आपने यूजर अकाउंट बनाना नहीं सीखा है, तो मैं अभी आपको यूजर अकाउंट बनाना सिखाएंगे। वहाँ पे आपको लॉगअप, स्विच यूजर दोनों आपको बताएंगे कि वहाँ पे दोनों का मतलब क्या होता है, लॉगअप का यूज क्या करने के लिए करते हैं और स्विच यूजर का काम करने के लिए क्या करते हैं। ये दोनों तरीके हम आपको बताएंगे, लेकिन इन दोनों को
समझने के लिए हमें यूजर अकाउंट बनाने आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको यूजर अकाउंट दिखा दूं, तो मैं जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए ये हमारा ऊपर आ गया मेरे नाम से कंप्यूटर। तो इसी कंप्यूटर को हम जब अपने नाम से, यानी यूजर जो चलाता है वो अपने नाम से एक यूजर बनाता है, ठीक है, और उसी पे काम करता है। तो ये उसी चीज़ के बारे में हुई। तो हम आगे आपको अभी यूजर बनाना बताएंगे, तब आपको यहाँ पे क्लियर करा देंगे। अब देखिए अरेंज आ गया। अरेंज का मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप के आइकॉन को अरेंज करने की प्रक्रिया को हम अरेंज कहते हैं। अरेंज का मतलब देखिए कैसे करना है। ये देखिए हमारे पास इतने सारे क्या हैं, आइकॉन हैं, ठीक है। देखिए ये सब आइकॉन है, इन सभी को हमें अरेंज करना है। तभी देखिए अरेंज करने का मतलब, जैसे मैं माउस से देखिए कहीं से भी इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम माउस से जब पकड़ कर हम कहीं उठा के रखते हैं ना, इसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो अभी देखिए ड्रैग नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑटो अरेंज पे सेट है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ब्लैंक एरिया पे कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, हम कहाँ पे, व्यू में। व्यू में जाने के बाद देखिए ऑटो अरेंज आइकॉन लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक जो है, चेक मार्क लगा हुआ, इसको हम हटा देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपका, इसको आप जहाँ चाहें वहाँ से आइकॉन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आवश्यकता के अनुसार हम चाहे तो ऑटो अरेंज हटाकर हम अरेंज इस तरीके से मैनुअली कर सकते हैं आइकॉन को। ठीक है, और नहीं तो आप केवल क्या करिए, व्यू में जाइए, ऑटो अरेंज पे क्लिक करिए, आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सभी ऑटो अरेंज पे क्लिक हो जाएंगे। देखिए ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये सब सारे चीज़ें नहीं आपको पता रहेगा, तो आपको मतलब कंप्यूटर की छोटी चीज़ें जानकारी नहीं रहेगी, तो समझ लीजिए बहुत अधूरी जानकारी है। अब देखिए इसी में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। देखिए व्यू में ये लार्ज आइकॉन है। लार्ज आइकॉन का मतलब क्या होगा, ये आपके जो आइकॉन है, ये सब आइकॉन की साइज जो होगी ये बड़ी हो जाएगी। अब देखिए करके देख लीजिए, व्यू में जाएंगे, लार्ज कर लीजिए, देखिए ये सारे आइकॉन क्या हो गए, ये सब पूरे बड़े हो गए। ठीक है, तो अब इन्हें क्या करना है, हमें फिर छोटा करना है। तो फिर राइट क्लिक करने के बाद व्यू में, और यहाँ पे हम मीडियम कर लीजिए या स्मॉल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे स्मॉल करता हूँ, देखिए ये सब छोटे रूप में स्मॉल हो गए। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से लार्ज, मीडियम, स्मॉल जैसे इच्छा है वैसे आप करके रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, ऑटो अरेंज मैंने आपको बता दिया। अलाइन आइकॉन ग्रिड, ठीक है, ये क्या होगा कि आपका आइकॉन ग्रिड में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद शो डेस्कटॉप, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, शो डेस्कटॉप आइकॉन चेक मार्क है, यानी कि देखिए जो आइकॉन है आपकी शो कर रहे हैं, अगर ये चेक मार्क हटेगा तो आपके आइकॉन गायब हो गया। इसको लाना है, फिर व्यू में जाइए, शो आपका डेस्कटॉप आइकॉन पे कर दीजिए, सारे आपके आइकॉन शो हो गए। अभी और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, शो डेस्कटॉप गैजेट है, देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो कई सारे गैजेट आ जाते हैं हमारे सामने स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए अभी हमारा सिस्टम थोड़ा सा लोड नहीं ले रहा है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, कट, कॉपी, क्लिकिंग। तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक ही बार। क्लिकिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्लिकिंग क्या होता है, यानी माउस से जो हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्लिक की कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि माउस, कंप्यूटर के माउस के टैब पर लगे हुए बटन को दबाने की प्रक्रिया को ही हम क्लिकिंग कहते हैं। ये आपके देखिए एग्जाम में भी बहुत बात पूछा गया है, क्लिकिंग किसे कहते हैं। तो क्लिकिंग किसे कहते हैं, माउस के जो बटन होते हैं जब उनको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो दबाने की प्रक्रिया को ही हम क्लिकिंग कहते हैं। अब बात आती है कट और कॉपी। देखिए कट और कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बंदे को कट और कॉपी करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कट और कॉपी का मतलब अभी हम आगे सीखेंगे, अभी यहाँ पे हम आपको नहीं बता रहे कट और कॉपी करना, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा स्टेप अभी समझ लेंगे। जैसे कि अभी कोई फाइल फोल्डर बनाने आ जाए आपको, तब हम आपको कट और कॉपी पेस्ट करना सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पे समझ लीजिए मतलब कट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट मैटर को कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल एक्स है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपने एक मैटर को एक कॉर्नर पर रखा हुआ है और उस कॉर्नर से उठाकर दूसरे कॉर्नर पर रखना है, तो उस जगह पे हमें कट का यूज करना पड़ता है। फिर कॉपी का मतलब होता है उसकी एक दूसरी कॉपी बनाना, दूसरी प्रति बनाना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी।
इसका भी मतलब ये हुआ कि एक कॉर्नर पे कोई मैटर है और आप चाहते हैं कि एक कॉर्नर पे सेम मैटर दूसरे कॉर्नर पे चले जाए, तो उस जगह पे हम कॉपी का यूज करते हैं और हम कॉपी कर लेते हैं, तो हमारा एक जगह पे मैटर दूसरी जगह भी चली जाती है, तीसरी जगह, चौथी जगह, यानी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी बार चाहें उतनी बार हम कॉपी कर सकते हैं। क्लिकिंग बता दिया। स्क्रॉल बार भी आपको पता है, स्क्रॉलिंग करना, यानी कि आपको मैंने स्क्रॉलिंग बताया था, जैसे मैं आपको ऑल प्रोग्राम में ही लेकर चल जाते हैं। देखिए ये आपका होता है, टैब होते हैं। देखिए ये पट्टी जो है ये सब टैब के रूप में आपका मैंने कल बताया भी था। ये आपका जो होता है स्लाइडर होते हैं। स्लाइडर के जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं कि इसको ही हम लोग स्क्रॉलिंग बोलते हैं। यानी स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है, तो ये जो स्क्रॉलिंग है यह वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अभी आपको मैं इसके बारे में भी, देखिए अभी बेसिक समझिए अभी। ठीक है, अभी हम लोग आगे सभी समझेंगे जब अभी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीखेंगे। जैसे अभी नोटपैड की क्लास अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे आप भी समझेंगे कि नोटपैड में हम स्लाइडिंग करना, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में समझेंगे, तब आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल आपको सबको पता ही है कि रिफ्रेश ऑल का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग के पास कंप्यूटर है, रिफ्रेश ऑल करते होंगे। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले पिक्चर या आइकॉन को दोबारा अपने क्रम में लाने की प्रक्रिया को रिफ्रेशिंग कहते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती है F5। एक बार करके देख लेते हैं। देखिए मुझे आपने बार बार देखा होगा रिफ्रेश करना, तो रिफ्रेश करने के भी दो तरीके होते हैं। आप इस ब्लैंक एरिए पे कहीं पर भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए तीसरा जो ऑप्शन है रिफ्रेश का, तो रिफ्रेश करेंगे, देखिए रिफ्रेश हो रहा है। ये आपके थोड़ा सा जो आइकॉन है थोड़ा सा आपका देखिए ये उभरा उभरा सा दिखने लगेंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए रिफ्रेश, देखिए दिखा। अब एक मैं शॉर्टकट की इसका यूज कर रहा हूँ F5, देखिए हो रहा है, ये रिफ्रेश होता है। यानी कि जो होता है और रिफ्रेश, देखिए जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आप यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते एट द टाइम रिफ्रेश बहुत ही कंपल्सरी होती है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है रिफ्रेश करना। तो रिफ्रेश करना एकदम मत भूलिए, रिफ्रेश करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए पॉपअप और पॉपअप डाउन, पॉप और पॉपअप डाउन मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया था कि स्टार्ट मेनू में। ठीक है, देखिए यानी ऊपर जाने की प्रक्रिया को पॉपअप, नीचे आने की प्रक्रिया को पॉप डाउन, इस तरीके से होता है। यानी देखिए ये हमारे पास एक फाइल है PDF की, हम क्या कर रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पॉपअप। नीचे आ रहे हैं हम लोग, नीचे आने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, पॉप डाउन। अब एक इसके माध्यम से हो रहा है, स्क्रॉलिंग के माध्यम से हो रहा है। यानी कि एक क्या हो रहा है, खींच रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं पॉपअप, नीचे आ रहे हैं तो पॉप डाउन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट आप हमारा क्या है, सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, हम किसी भी मैटर को सिलेक्ट करना, किसी आइकॉन को सिलेक्ट करना। देखिए आपका क्या कह रहा है, किसी भी डाटा या सूचना को चुनाव करना है, सिलेक्शन कहलाता है। अब देखिए अभी हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये हमारे पास देखिए एक फाइल है, विंडोज फाइल। हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर डिलीट करना है, कॉपी करना है, या इसको एक जगह से दूसरी जगह हटा के रखना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो आ गया ना। इसको होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन इस पर एक बार जाकर एक बार क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक हो गया, ये आपका सिलेक्ट हो गया। तभी हम लोग सिलेक्ट करना आगे सीखेंगे, सिलेक्ट भी करना, सिलेक्ट माउस से भी सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से सिलेक्ट करना, सिंगल सिलेक्ट करना, डबल सिलेक्ट करना, ट्रिपल सिलेक्ट करना, इतने सारे सिलेक्शन हैं। हम सभी एक एक सिलेक्शन के बारे में सभी आपको हम आगे बताएंगे कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाता है। यानी सिंगल कब करते हैं, डबल सिलेक्शन कब करते हैं, ट्रिपल कब करते हैं, ये सब कैसे तरीके होते हैं, कब के किया जाता है, ये सब हम आपको टोटली चीज़ें बताएंगे। तो अभी क्या है, हम लोग बेसिक सीख रहे हैं जिससे आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाए कि हाँ सिलेक्शन का यूज क्या होता है। अब देखिए अब बात आती है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज। ठीक है, तो ये आपको मैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, पहले मैक्सिमाइज का मतलब किसी भी विंडो को पूरी स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को मैक्सिमाइज कहते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज एक बार बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, या किसी विंडो को यूज नहीं करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है,
मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक छोटा सा बटन टास्क बार के रूप में आ जाता है, टास्क बार पे एक छोटे से बटन के रूप में आ जाता है। क्लोज यानी बंद करना। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ एक समझिए आप। ठीक है, अब देखिए मैं एक आपका ये जो थंबनेल है इसी को मैं ओपन किया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये थंबनेल हमारे पास ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देखिए आपके इधर राइट साइड में आपके 3 बटन आ गए। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लेट। आगे हम लोग सीखेंगे अभी इसके बारे में, क्योंकि इसी का तो रोल ही है पूरा। देखिए पहले जो बटन है मिनिमाइज, दूसरी बटन मैक्सिमाइज, इसी में देखिए ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो रखा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मैक्सिमाइज नहीं रिस्टोर डाउन कर दिया। अब देखिए ये मैक्सिमाइज क्लोज। अब देखिए मिनिमाइज का मतलब क्या होगा, ये आपका अभी बंद नहीं होगा, एक छोटे से बटन के रूप में कहाँ पे आ जाएगा, टास्क बार के में। देखिए मैं कर दिया, ये बंद नहीं हुआ, एक छोटे से देखिए टास्क बार में आ गया। मैं इसको ओपन कर लिया, ओपन हो गया। अब ये फाइल आपकी क्या है, छोटी है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पूरे स्क्रीन पे बड़ा कर लेता हूँ। तो पूरे स्क्रीन पे बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमाइज का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमें इसको अपने रूप में छोटे में लाना है, तो मैक्सिमाइज पे ही दूसरी बटन आ जाते हैं रिस्टोर डाउन, इसको आप कर देंगे, छोटा हो गया। ये आपका क्लोज का है, क्लोज कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। देखिए क्लोज हो गया इजीली तरीके से। तो ये होता है आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज। अब आपको स्टार्ट की बात करते हैं। तो स्टार्ट आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि टास्क बार पे लेफ्ट साइड में जो बटन होते हैं इसी को हम लोग स्टार्ट बटन कहते हैं, इसी के बारे में बता रहा है। सर्च ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सही जगह या नाम नहीं रख सकते जिससे हम काम को करना आसानी हो या ढूंढना हो, और जब हमें समय से नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस स्थिति में सर्च के द्वारा ढूंढ सकते हैं। अब देखिए सर्च का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा, स्टार्ट मेनू। देखिए ये हमारे पास जब स्टार्ट मेनू होता है तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए सर्च आ गया। ठीक है, देखिए अब ये सर्च का आ गया। अब हमें यहाँ पे कुछ भी ढूंढना है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कैलकुलेटर ओपन करने हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेटर टाइप करके सर्च करना होगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ CAL। ठीक है, देखिए सर्च मैंने अभी 3 ही लेटर लिखा है, CAL सबसे ऊपर आ गया कैलकुलेटर। मैं यूज कर सकता हूँ अब इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आप कंप्यूटर में सर्च करके ला सकते हैं। मूव, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो अभी मैं आपके मूव की भी प्रैक्टिकल आपको जब फाइल और फोल्डर बनाना सिखाएंगे वहाँ पे बताएंगे आपको। रिस्टार्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिस्टार्ट करना वैसे मैं पहले ही बता दिया था फंडामेंटल की क्लासेज में, ये कंप्यूटर को रिस्टार्ट कब किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, जब हमने आपको बूटिंग पढ़ाया था, यानी कि बूटिंग, तो आप पहले हमें तो एक कमेंट में बता दीजिए बूटिंग क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वैसे मुझे पता है कि आप लोग शायद जवाब तो नहीं देंगे कमेंट में। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो ये जो हमारा होता है कोल्ड बूटिंग को ही हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा हेडिंग तौर पे बता दिया कि भाई वार्म बूटिंग। इसकी देखिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आल्ट प्लस डेल, यानी कि तीनों एक साथ बटन दबाना है। कंट्रोल आल्ट डेल जैसे ही दबाएंगे आपके स्क्रीन के सामने देखिए अभी आपका इस तरीके से ओपन हो गया। अब देखिए अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो अब देखिए रिस्टार्ट जो भी करना है आप कर सकते हैं इजीली इस तरीके से। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थीम। ये भी बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, थीम लगाना। थीम भी लगाना आप लोग को मैं बता देता हूँ। वैसे मैं अभी आगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। देखिए विंडोज की बनावट या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखिए थीम कहाँ से लगेंगे, डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए एक क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा जो दिया गया है उसको ही बैकग्राउंड के रूप में मैंने सेट किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अलग करना, चेंज करना। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक एरिए पे राइट क्लिक, राइट क्लिक ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक, देखिए पर्सनलाइज, पर्सनलाइज जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने कई सारे थीम जो हैं ऑलरेडी बने हुए आ गए। अब जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका थीम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
देखिए मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, इसी पे क्लिक करता हूँ, ये आपका हमारा थीम चेंज हो जाएगा। देखिए मैं या चेंज करता हूँ, मैं कोई दूसरा लगा लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। देखिए इसको मैं इस पे केवल क्लिक किया, ये हमारी क्या हो गई, थीम चेंज हो गया। थोड़ा सा ये सफरिंग कर रहा है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। फिर मैं देखिए अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर से राइट क्लिक पर्सनलाइज, और मैं पहली वाली लगा देता हूँ। जिससे देखिए पहले वाले लगाने से क्या होता है कि थोड़ी सी डेस्कटॉप पे जब हम कोई काम करते हैं तो ईजिली हमें क्या होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर लगाना भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तो छोड़िए अभी इसको स्क्रीन सेवर के बारे में। ठीक है, ये चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर कैसे करेंगे स्क्रीन सेवर, देखिए स्क्रीन सेवर लगाने के लिए हमें, स्क्रीन सेवर का मतलब क्या होता है समझिए पहले। देखिए ये जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर क्या होता है कि हम चाहते हैं कहीं ऑटोमेटिक हमें 5-10 मिनट के लिए उठकर जाना होता है और हम कुछ काम कर रहे होते हैं। तो अब हम चाहते नहीं कि हम कंप्यूटर बंद करें और हमारे अनुपस्थिति में कोई हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को देखे बिना, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन सेवर लगा देंगे जो एक चलती हुई पिक्चर आ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, चलती हुई पिक्चर को लगाने के लिए हमें उसी को हम बोलते हैं स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा नहीं सकता क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो बंद हो जाएगी। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको स्क्रीन सेवर लगाने है। ठीक है, आपको फिर राइट क्लिक करने डेस्कटॉप पे, पर्सनलाइज पे जाने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन सेवर, क्लिक करिए स्क्रीन सेवर पे। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए नॉन लिखना है, कुछ 3D में लिखना चाहते हैं तो 3D में लिख सकते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पे विंडोज 7 लिख रहा है ना, तो इसी तरीके से आपका जो है आपके पास दिखाई देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो विंडोज 7 दिखाई दे रहा है आपका जब कंप्यूटर इसी, अब ये विंडोज 7 हटा भी सकते हैं। तो सेटिंग में जाइए, यहाँ पे विंडोज 7 हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए रवि लिख दिया मैंने, ओके कर दिया। अब देखिए ये हमारा नाम लिखते हो इस तरीके से, यानी कि हमारे कंप्यूटर के सारे फंक्शन आपका बैकग्राउंड में चले जाएंगे और स्क्रीन पे इस तरीके से चलता हुआ नाम दिखाई देगा। इसका जो वेट है यहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जितना आपके अनुसार। तो वैसे जो होते हैं लोग 1 मिनट का ही लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रीव्यू करके नहीं दिखा सकता। जैसे अब क्या करना क्या है, ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, 1 मिनट के लिए कंप्यूटर को बैन छोड़ देंगे। ठीक है, बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसी तरीके से स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देगा। आप अपने अपने कंप्यूटर में करना स्टार्ट कर दीजिए। और अब देखिए इसको आप कितने लोग कंफ्यूज में होंगे कि भाई अब ऐसे दिखाई देगा तो फिर हम अपने पहली अवस्था में आएंगे। कुछ नहीं करना, जैसे माउस आप छुएंगे, जैसे कीबोर्ड छुएंगे, ठीक है, वो आपका तुरंत पहली अवस्था में आपकी कंप्यूटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की ओर। अब देखिए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है कि अभी हमें डायरेक्ट, देखिए ये हमारी एक पीडीएफ जो ओपन है, हम यहीं से क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कई बार आ रहा हूँ जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए देखिए दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो शॉर्टकट कीज का यूज करिए, विंडोज बटन के साथ डी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, डेस्कटॉप पे चले जाइए। या आप टास्क बार पर राइट साइड में देखिए एक छोटा सा बटन है, देखिए मेरा कर्सर जो जा रहा है ना माउस का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा हम डेस्कटॉप पे आ गए। ठीक है, अब हटाएंगे हम आ गए, या फिर अब विंडो डी करेंगे हम डेस्कटॉप पे आ गए, फिर विंडो डी प्रेस करेंगे हम पीडीएफ फाइल ओपन होगी। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। ठीक है, वो आगे देखिए वॉलपेपर सेट करना, यानी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को सेट करना। अभी जैसे हमने थीम सेट किया था, तो थीम के साथ साथ हम कोई अगर थीम के साथ हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो हम उसी को वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे आगे, अभी वॉलपेपर लगाना भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्योंकि थोड़ा सा विंडोज की बेसिक सेटिंग सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग पूरे डिटेल में सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। स्विच यूजर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम यूजर अकाउंट बनाना सीखेंगे तो स्विच यूजर, लॉगअप, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अभी उसके में सीखेंगे। अब देखिए प्रीलोडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीलोडेड का मतलब क्या होता है, पहले से लोड किए गए सेटिंग को प्रीलोडेड कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब देखिए
आपका एक एग्जाम्पल के साथ लिया जाए, आप घड़ी क्या करते हैं, घड़ी का जो होता है आपके कंप्यूटर में, घड़ी का जो डेट और टाइम होते हैं क्या करते हैं, इसको आप सेट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सेटिंग करना कहते हैं। लेकिन अगर ये घड़ी का डेट और टाइम हमें सेट ना करना हो, ठीक है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से लेता रहे, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रीलोडेड। समझ में आया आपको? यानी प्रीलोडेड का मतलब क्या हुआ कि वो पहले से कंप्यूटर में लोड है। अब जैसे आपका मोबाइल की बात करते हैं, जैसे कैमरा है, तो कैमरा क्या है, ये आपके पहले से लोड है। माई कंप्यूटर आपका जैसे होता है कंप्यूटर, ये क्या है, आपके पहले से लोड है। इस तरीके से जो कुछ फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर के साथ पहले से लोड होते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीलोडेड। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है प्री सेटिंग, यानी जो हम लोग यानी कि सेटिंग नहीं करते हैं, वो पहले से सेट होता है, ठीक है। और यानी कहने का मतलब जब हम कोई काम करते हैं, तो यानी जैसे सपोज मान लीजिए, जैसे अभी हम डेट सेट कर रहे हैं, और डेट्स के साथ साथ टाइम जो हो रहा है वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो गया था, इस चीज़ को हम बोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। यानी बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है प्री सेटिंग को ही हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ, दो चीज़ें। अब यहाँ पे कितने लोग बच्चे कंफ्यूज होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन तुरंत इंटरनेट की चीज़ों पे पहुँच जाएंगे कि भाई इंटरनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की बातें नहीं हो रही है, अभी हम लोग कंप्यूटर की बातें हो रही है। तो कंप्यूटर आपका, जैसे अभी हम हमें बताए कि कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। इन चारों पार्टों को क्या होता है, ये सब अलग अलग होते हैं, हम सभी को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, जब अगर सारे पार्ट एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये क्या होगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन अगर यही सारे पार्ट अलग हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफलाइन। अभी प्रिंटर है आपके कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो ऑनलाइन है, आपने हटा दिया ऑफलाइन है। हेडफोन आपने क्या किया, लगा दिया, ऑनलाइन हो गया, निकाल दिया तो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। इसी को हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है, किसी भी फोल्डर, ड्राइव आदि के गुणों के बारे में सूचना पाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो अभी मैंने प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बताया था। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर की हमें डिटेल्स के बारे में जाननी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज देखिए आ गया। प्रॉपर्टीज यानी अब हमारे कंप्यूटर की जितने भी इसकी क्वालिटी हैं, इन सभी सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे बताएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको मैं अब फिर दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब पहले विंडोज की क्लासेस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे।